हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मराठी पेपर के बारे में। हमने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसके अंदर हमने स्थूल वाचन के सारे इम्पोर्टेंस मार्क करवाए थे और उसके अंदर हमने वीडियो की लिंक डालने के लिए कहा था। तो वो यही वाला वीडियो है जिसमें हम बताने वाले हैं कि आपको स्थूल वाचन के लिए क्या प्रिपेयर करना है और क्या छोड़ना है। उसके अंदर मैंने कहा था कि आप चैप्टर्स छोड़ भी सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट वर्क करें तो हम थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बताना चाहते हैं आज कि आपको स्थूल वाचन में कितने चैप्टर्स करने हैं और कितने चैप्टर्स नहीं करने हैं, और जो आप करेंगे उसके अंदर भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है एग्ज़ाम टाइम है, आपको पढ़ना भी है, आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर के भी बैठे हैं। तो इसीलिए आप आइए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हम मराठी स्थूल वाचन की बात करने वाले हैं। मराठी स्थूल वाचन में हमारे पास चैप्टर है टोटल 4 चैप्टर्स, ठीक है। 4 चैप्टर्स होने के बाद हमें उसमें से क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? क्वेश्चन आने वाले हैं हमें 3, जिसमें से हमें करना है अटेम्प्ट। कितने अटेम्प्ट करना है हमको? 2 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन 3 है, चैप्टर 4 है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, यानी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसे में आपको ये पता है कि हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आने के बाद भी एक चैप्टर ऐसा होगा जिसके अंदर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब वो हमें नहीं पता है कि वो कौन सा चैप्टर है। वो हो सकता है चैप्टर नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। चारों में से कोई एक चैप्टर हो सकता है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बाकी 3 में से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको करना सिर्फ 2 है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वाला लेसन छोड़ दिया, मैंने नहीं पढ़ा उसका, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है, नसीब हमारी 100% स्ट्राइक रेट पे अगर चल रही हो तो होगा ये कि हमारे तीनों पढ़े हुए चैप्टर में से तीनों एक एक आंसर आ जाएंगे। अब हमारी चॉइस है कि हमें कौन सा आंसर उसमें से अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर हमारी नसीब पूरी भी खराब चल रही हो तो जो हमने पढ़ा है उसमें से 2 तो क्वेश्चन आएंगे ही, और तीसरा उसमें से आएगा जो हमने छोड़ दिया है ना। तो अब जो हमने 2 पढ़ के गए हैं वो आया है और एक हमने जो नहीं पढ़ के गए हैं वो आया है। तो फिर भी हमारा 100% अटेंशन होने वाला है उस क्वेश्चन का, क्योंकि 2 हम पढ़ के गए हैं और उसमें से आ गया है। तो समझ में आ गया आपको। 4 चैप्टर में से आपको कोई 3 ही चैप्टर करने हैं। चौथा चैप्टर आप बिल्कुल भी हाथ मत लगाइएगा, सिर्फ 3 चैप्टर, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका पूछना 100% श्योर है, और बहुत सारे टीचर्स ने हमें, अलग अलग हिंदी मराठी पढ़ाने वाले टीचर्स ने, अलग अलग ऐसे टीचर्स जो बहुत सालों से बोर्ड का पेपर चेक कर रहे हैं, उन सब के इंस्टिंक्ट यही बोल रहे हैं कि हमारा ये जो दिया और सूरज वाला जो कन्वर्जेशन वाला आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, वो आ सकता है। तो इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। कैक्टस वाला जो आंसर है, कैक्टस वाले आंसर आपको पढ़ के जाने हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये जो आंसर्स है इनको अगर एक बार रीड किया होगा तो आपको ये पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सारे ही आंसर जो है ना वो सेम घुमाए जा रहे हैं हमको, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि इसके अंदर जो भी आप पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग की 2 लाइनें, जो आपकी डाइजेस्ट की 2 लाइनें हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग की 2 लाइनें आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि जब आप उनको लिखें तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो, और जो आपका पेपर चेक करने वाला है वो भी जब आपका आंसर स्टार्ट करे तो उनको भी एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये बच्चे ने अच्छा आंसर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ के लिए आपको सारे आंसर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आंसर स्टार्टिंग में और एंड में ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ बीच का चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है कि क्या चेंज हो रहा है और कौन से क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, तो सिर्फ वो चीज़ याद रखिए। अब इसके इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पर मार्क नहीं किया हूँ, बट हमारा जो शॉर्ट वीडियो है वो, उसके लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन वो ज़रूर आप करके जाइएगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये सूरज और दिया वाला आंसर है। फिर उसके बाद हमारा जो कैक्टस वाला चैप्टर है उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, ये दिया वाला और कैक्टस वाला अगर हम कर लेंगे तो तीसरा जो हमने बचाए हुए हैं उसका
अगर आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग भी करके चले जाएंगे और आपको इतना भी आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या आंसर लिखना है, तो भी चल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मराठी पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, बहुत आसान होता है, और मैं यहाँ तक बोलूँगा कि स्कोरिंग भी होता है। तो इसलिए ज़रा भी घबराइए मत, ज़रा भी डरिए मत, लेकिन जितना आप लोगों का याद करने वाला पोर्शन है आप लोग उसको अभी से लेकर के बैठ जाइए, याद कर लीजिए। 1.5-2 घंटे का टाइम है आपको, 1.5-2 घंटे में आप अगर अपना क्वालिटी टाइम देंगे विदाउट एनी डिस्ट्रक्शंस तो वो सारे आंसर्स आपको याद हो जाएंगे आराम से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम वीडियोस डालने वाले हैं हमारे अननोन पैसेजेस के, और हम डालने वाले हैं लेटर राइटिंग और विज्ञापन वगैरह के, कि उसके अंदर कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पकड़ी जाती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंफर्म आपको हर विज्ञापन में, हर ऐसे में सेम ही लिखना होता है, हर लेटर में सेम ही लिखना होता है। वो सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से आपके कहीं ना कहीं से आधे एक मार्क्स बढ़ के इन टोटल 5 से 6 मार्क्स आपके मराठी के पेपर में बढ़ सकते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे शॉर्ट की लिंक है वो शॉर्ट्स देख लीजिए, उसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। याद रखिए 4 में से सिर्फ 3 करना है हमें, और वो 3 जो भी आप करेंगे बहुत अच्छे से करिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वही आने वाला है और वो अच्छे से आप लिख सकें। कैक्टस वाला आंसर और ये दिया वाला आंसर इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बाकी आपकी चॉइस है, बचे हुए 2 चैप्टर में से आप कोई भी एक चैप्टर छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।